नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 15 फरवरी तक सरकारी दफ्तरों की बदल दी टाइमिंग, बताइए वजह, जाने पूरी जानकारी। जी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को शहर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर 15 नवंबर से 15 फरवरी तक दिल्ली सरकार और एमसीडी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। सीएम ने सरकारी कार्यालयों की टाइमिंग बदल दी है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक और दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली सरकार के कार्यालयों में लोग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक और एमसीडी कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करते हैं। दफ्तरों की टाइमिंग बदलने को लेकर जारी बयान में कहा गया कि चूंकि वर्तमान में दोनों समय सारणी के बीच केवल 30 मिनट का अंतर है, इसलिए शहर में सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात जाम रहता है, जिससे शहर का वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। इस वजह से समय में बदलाव किया गया है। दिल्ली वालों को जल्द मिलेगी जाम से छुट्टी, सरकार बना रही खास प्लान, बड़े स्तर पर होने जा रहा सर्वे। दिल्ली सरकार ने राजधानी को जाम मुक्त बनाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतर इस्तेमाल के मकसद से एक व्यापक ट्रैफिक प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बार ट्रैफिक पैटर्न, दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों की संख्या और मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हालात को लेकर एक विस्तृत स्टडी कराई जाएगी। इसी को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने IIT BHU को पत्र लिखकर सहयोग मांगा है। सरकारी अफसरों के अनुसार इस पहल का मकसद सड़कों पर भीड़भाड़ और पॉल्यूशन कम करना है। स्टडी का फोकस इस बात पर होगा कि गाड़ी किस रूट पर कितनी मात्रा में चलती है और ट्रैफिक को नियंत्रित कर शहर में मूवमेंट कैसे सुधारा जाए। इससे जाम कम करने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और बस से मेट्रो को बेहतर तरीके से जोड़ने में मदद मिलेगी। ऐतिहासिक स्मारकों में कर सकेंगे शादी, हेरिटेज वेडिंग्स का हब बनेगी दिल्ली। राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों में शादियां करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन स्थलों को निजी और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए खोलने की योजना बनाई जा रही है। शुरुआती फेज में चुनिंदा स्मारकों पर विचार चल रहा है, जहां बुकिंग कर इवेंट रखा जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस प्लानिंग की अभी शुरुआत है, जिसमें हर पहलू को देखते हुए कुछ स्मारकों पर विचार किया जाएगा। किस तरह से शुरुआत हो, क्या नियम हो, क्या चार्ज हो, कैसे स्मारकों को बिना नुकसान पहुंचाए स्कीम लागू हो, इन सब पर चर्चा जारी है। स्थलों के किराए को व्यवहारिक बनाने और नीतियों से जुड़ी समस्याओं पर भी जोर होगा। दिल्ली में अब नहीं रहेगा कोई भी भूखा, 5 रुपए में मिलेगा घर जैसा खाना, सरकार शुरू करने जा रही अटल कैंटीन। जी हां, दिल्ली सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 25 दिसंबर को अटल कैंटीन स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। राजधानी में 100 जगहों पर खुलने वाली इन कैंटीनों में सिर्फ 5 रुपए में खाने की थाली मिलेगी। खाने की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी कैंटीनें CCTV कैमरे की निगरानी में चलेंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह स्कीम आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए राहत बनेगी और सामाजिक समानता और सम्मान के सिद्धांतों को मजबूत करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि अटल कैंटीन को चलाने की जिम्मेदारी चयनित संस्थाओं को दी जाएगी। यहां दाल, चावल, सब्जी और रोटी की थाली परोसी जाएगी। पोस्ट ऑफिस जाने की झंझट से मिलेगी छुट्टी, अब डाक विभाग की वैन आएगी घर, ले जाएगी पार्सल। जी हां, अब आप घर बैठे अपना सामान भारतीय डाक विभाग के जरिए पार्सल या स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। आपको पोस्ट ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके घर, दुकान, बिजनेस सेंटर से में डाक विभाग की वैन आएगी और किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क के लिए बगैर उस पोस्ट को ले जाएगी। दिल्ली सरकार ने अभी इस सेवा का ट्रायल वेस्ट डिवीजन में शुरू किया है। इसकी सफलता के बाद इसे पूरी दिल्ली में लागू किया जाएगा। यह सेवा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध है। मोबाइल पार्सल बुकिंग वैन नामक इस सर्विस की वैन हर रोज अपने रूट पर घूमती रहती है। ये सब बागेश्वर धाम के पागल, दिल्ली में सनातन पदयात्रा में क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू राष्ट्र पर दिया ऐसा बयान। ये दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का शनिवार को दूसरा दिन है। उनकी यह यात्रा साउथ दिल्ली के छतरपुर स्थित आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ से शुक्रवार को शुरू हो गई है, जो कि 16 नवंबर को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर पर समाप्त होगी। यात्रा के दूसरे दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, इस पदयात्रा से देश में हिंदू एक हो रहा है, निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। सनातन पदयात्रा के दूसरे दिन बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा दौरान शनिवार को कहा, यह पदयात्रा 7 शपथ लेकर प्रारंभ हुई है, जो कि हिंदू एकता के लिए एक पदयात्रा है। देश में हिंदू एक हो रहा है, सड़कों पर आ रहा है, निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा। उन्होंने आगे कहा, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा हम पैदल चलते रहेंगे, रुकेंगे तब जब भारत हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा।
कोचिंग सेंटर अग्निकांड में नपेंगे 2 अफसर, एलजी वीके सक्सेना से मिली मंजूरी। जुलाई 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राओज कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लगी आग में 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के मामले में उपराज्यपाल ने दिल्ली फायर विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। वहीं यह कार्रवाई काम में लापरवाही और फैक्ट्स छिपाने के आरोपों के आधार पर की जा रही है। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी गई है। उनमें डिवीजन ऑफिसर वेदपाल और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर उदयवीर सिंह हैं। वे दोनों फायर विभाग के ग्रुप ए के अधिकारी हैं। उन पर आरोप है कि कोचिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए, निरीक्षण और रिपोर्टिंग में अनियमितताएं बरती गई और हादसे के बाद कई तथ्यों को छिपाने की कोशिश भी की गई। क्या है पॉट टैक्सी जिसे दिल्ली में चलाने को सरकार है बेकरार, कैसे जाम से दिलाएगी ये राहत? जी, केंद्र सरकार अब दिल्ली में पॉट टैक्सी चलाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को गुरुग्राम में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं प्रदर्शनी में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के व्यस्त रास्तों पर पॉट टैक्सी के संचालन और मेट्रो रूट के 800 मीटर के दायरे में ऊंची इमारतों के निर्माण से संबंधित नीति को महीने के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। अभी तक देश में कहीं भी पॉट टैक्सी नहीं चल रही है। ब्रिटेन के लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर यह चल रही है। सऊदी अरब की मस्दर सिटी और अमेरिका की वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में भी छोटे स्तर पर इसका संचालन हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि पॉट टैक्सी क्या है और यह कैसे दिल्ली की ट्रैफिक समस्या का समाधान कर सकती है। दिल्ली एनसीआर में 20,000 परिवारों का सरकारी राशन हो सकता है बंद, जानिए क्या है इसकी वजह। ये दिल्ली से सटे गुरुग्राम के 20,000 और परिवारों का सरकारी राशन बंद हो सकता है। हरियाणा सरकार नए नियमों के तहत पात्रता की फिर से जांच कर रही है। इससे अब ऐसे परिवार जो पात्र नहीं होने पर भी सरकारी राशन का लाभ ले रहे हैं, उनका सूची से नाम काट सकता है। 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दी जानकारी। ये संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने यानी कि दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। रिजिजू ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से शुरू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक संसदीय कार्य की अनिवार्यताओं के अधीन संसदीय सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उन्होंने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, हम आशा करते हैं कि यह सत्र रचनात्मक और सार्थक साबित होगा, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। दिल्ली फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री मोदी दिखाई हरी झंडी। ये रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। उत्तर रेलवे ने फिरोजपुर कैंट जंक्शन से दिल्ली जंक्शन यानी कि पुरानी दिल्ली के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू कर दी है। वह प्रधानमंत्री मोदी 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें फिरोजपुर कैंट दिल्ली जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। इन ट्रेनों के चलने से रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रियों के लिए यह नई ट्रेन उत्तर भारत के यात्रियों के लिए यात्रा समय में बड़ी राहत लेकर आई है। दिल्ली के रिठाला में आग से कोहराम, 500 झुग्गियां जलकर राख, सैकड़ों लोग हुए बेघर, 1 की मौत। दिल्ली के रोहिणी में शुक्रवार रात रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बसी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 29 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में करीब 500 झुग्गियां जलकर राख हो गई है। राजधानी दिल्ली के रोहिणी में शुक्रवार रात रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बसी झुग्गियों में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते मौके पर पहुंची दमकल की 29 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के आग पर काबू पा लिया। इस घटना के करीब 400 से 500 झुग्गियां जलकर राख हो गई और इसमें रहने वाले हजारों लोग बेघर हो गए। वहीं 2 लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। इनमें से 1 की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना में 1 बच्चे के घायल होने की खबर है। मिली साफ सांस तो भागा दूल्हा, एनआरआई ने बदला मंडप, का तस्वीर में धुंध नहीं मुस्कान चाहिए। ये दिल्ली की हवा में अब रोमांस नहीं धूल है, इसलिए मोहब्बत से ज्यादा मास्क जरूरी हो गया। मैं जहां पहले दिल्ली की हवाओं में बैंड बाजे की गूंज होती थी, अब वहीं प्रदूषण का शोर सुनाई दे रहा है। राजधानी की धुंध इस बार सिर्फ आसमान नहीं ढक रही, शादी की तस्वीरें भी धुंधला रही है। मैं खराब आबो हवा का असर आसमान के साथ ही वेडिंग वेन्यू पर भी दिख रहा है। जहरीली हवा और गिरते एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से शादियों की परफेक्ट लोकेशन मान जाने वाली दिल्ली अब दूल्हा दुल्हन के लिए खतरे की घंटी बन गई है। एनआरआई और हाई प्रोफाइल परिवार अब 5 स्टार लोन की जगह जिम कॉर्बेट, ऋषिकेश या गोवा के खुले आसमान के नीचे फेरे लेने को ज्यादा मुफीद मान रहे हैं। वजह भी साफ है कि तस्वीरें में धुंध नहीं मुस्कान चाहिए।
पीएम मोदी के जन्म दिवस पर वृद्धा अवस्था के 50,000 लाभार्थियों को जोड़ने का रखा लक्ष्य, अभी तक वेबसाइट भी नहीं हुई शुरू। ये दिल्ली सरकार द्वारा 50,000 बुजुर्गों को पेंशन देने की घोषणा के 1.5 महीने बाद भी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर तकनीकी समस्या के कारण आवेदन फॉर्म उपलब्ध नहीं है, जिससे बुजुर्ग परेशान है। विभाग का कहना है कि जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार पेंशन सत्यापन भी कर रही है। बिजली उपभोक्ताओं से 4 की जगह अब 7 वर्ष में वसूली जाएगी बकाया धनराशि, सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। जो सुप्रीम कोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया राशि वसूली की अवधि बढ़ा दी। अब बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि 4 साल की बजाय 7 साल में वसूल कर सकेंगी। यह फैसला उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बकाया चुकाने के लिए अधिक समय मिलेगा। यूनिवर्सिटी को नहीं दे सकते फिर से काउंसलिंग का आदेश, सीटें खाली रहने पर दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विश्वविद्यालय को नया काउंसलिंग राउंड आयोजित करने का आदेश नहीं दे सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि प्रवेश प्रक्रिया को एक निश्चित समय पर समाप्त होना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह किसी विश्वविद्यालय को नया काउंसलिंग राउंड आयोजित करने का आदेश नहीं दे सकती, भले ही कुछ सीटें खाली रह गई हों। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रवेश प्रक्रिया को एक निश्चित समय पर समाप्त होना चाहिए, इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन निर्माण में गाजियाबाद का एक घर बना अड़ंगा, कहां फंसा पेच। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन बनाने की अड़चनें दूर नहीं हो पाई है। गाजियाबाद के मंडोला में एक घर के कानूनी विवाद के चलते करीब 50 मीटर लंबी सर्विस लेन का निर्माण रुका हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अदालत से जल्दी इस मामले के निपटने की उम्मीद है। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने पर CPWD का ऑफिस सील, अन्य सरकारी विभागों को नोटिस जारी। फरीदाबाद नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से बकाया वसूली के अभियान को सख्ती से लागू करते हुए अब सरकारी विभागों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। निगम ने NIT 4 स्थित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी कि CPWD के ऑफिस को सील कर दिया। बता दें कि फरीदाबाद नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से बकाया वसूली के अभियान को सख्ती से लागू करते हुए अब सरकारी विभागों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। निगम ने NIT 4 स्थित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के ऑफिस को सील कर दिया। साथ ही अन्य सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर बकाया टैक्स जल्द भरने के आदेश दिए गए हैं। इस सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बस स्टैंड और स्कूलों से हटाने का दिया आदेश। देश भर में आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 7 अक्टूबर को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थलों से सभी आवारा कुत्तों को हटाएं और उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को आदेश के पालन की रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और मामले की अगली सुनवाई अनुपालन रिपोर्ट जमा होने के बाद की जाएगी। दिल्ली पुलिस की नो गन्स नो गेम्स मुहिम को मिली सफलता, 2 बदमाश गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में हत्या की थी योजना। दिल्ली के द्वारका जिले में पुलिस ने नो गन्स नो गेम्स अभियान के तहत 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम ने दीपक उर्फ काला नटिया और सुबिंदर कुमार उर्फ फगवा को एक लोडेड देसी पिस्तौल और चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ा। दोनों आरोपी पड़ोसी थे और निजी दुश्मनी के चलते हत्या की योजना बना रहे थे। DCP द्वारका अंकित सिंह ने इसे अपराध रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वोटर्स को मतदान केंद्र पर मिलेगी यह नई सुविधा, दिल्ली में पहली बार होगा ऐसा। दिल्ली के 12 वार्डों में 30 नवंबर को होने वाले MCD उपचुनाव में इस बार मतदाताओं को पहले से ज्यादा सहूलियतें मिलेंगी। अब अगर मतदाता मोबाइल फोन लेकर मतदान करने जाएंगे तो उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन जमा कराने के लिए स्टोरेज सेंटर बनाएगा। दिल्ली में यह पहली बार है जब मतदाताओं के लिए ऐसे सेंटर बनाए जाने का फैसला लिया गया। निगम के 12 वार्डों के लिए होने वाले उपचुनाव में वे मतदाता ही मतदान में हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने 1 नवंबर से पहले मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक नामांकन की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले मतदाता सूची फ्रीज कर दी जाती है। ऐसे में अब अगर कोई मतदाता आवेदन करेगा भी तो उसका नाम सूची में शामिल नहीं हो पाएगा। हापुड़ में आलू किसानों का 4 करोड़ लेकर कंपनी फरार, अधिकारी परेशान। हापुड़ में एक कंपनी आलू किसानों से 4 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और किसानों को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना से क्षेत्र में चिंता का माहौल है। बता दें कि अब कंपनी किसानों का भुगतान नहीं कर रही है। किसानों का 4 करोड़ रुपये बकाया कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। अब कंपनी के कर्मचारी किसानों को भुगत लेने की धमकी दे रहे हैं। इससे परेशान किसानों ने शुक्रवार दोपहर से कलेक्ट्रेट पर धरना आरंभ कर दिया है। एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध, भड़के उद्योगपतियों ने कहा सरकार प्रदूषण रोके धंधे नहीं। जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक लगाने से उद्योगपति गुस्से में। उनका कहना है कि सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए, न कि कारोबार बंद करने चाहिए। उद्योगपतियों ने सरकार से प्रतिबंध हटाने या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत देने की मांग की है। उनका कहना है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। आनंद विहार में प्रदूषण के हॉट स्पॉट से अतिक्रमण हटाने का आदेश बेअसर, अभी भी बन रही जाम की स्थिति। जब पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनी कमेटी के आदेश के बावजूद अतिक्रमण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर अतिक्रमण से जाम लग रहा है। अधिकारियों के निरीक्षण के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है और पुलिस भी अतिक्रमण हटाने में ढिलाई बरत रही है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अब हर घुसपैठी होगी नाकाम। बीएसएफ ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में बिछाया फाइबर का जाल। जो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ भारत पाकिस्तान सीमा पर फाइबर ऑप्टिकल केबल आधारित सेंसर लगाने जा रहा है। यह तकनीक जमीन के नीचे बिछाई जाएगी और घुसपैठ की कोशिशों का पता लगाने में मदद करेगी। इससे घने कोहरे और खराब मौसम में भी सीमा सुरक्षा मजबूत होगी और घुसपैठियों को पकड़ना आसान हो जाएगा। अगर वो गजवा ए हिंद कहेंगे तो हम भगवा ए हिंद बना के रहेंगे, हिंदू एकता पर धीरेन्द्र शास्त्री का ऐलान। जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने छतरपुर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 शुरू की। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 80 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और हर भारतीय सनातनी है। शास्त्री ने जातिवाद मिटाने का आह्वान किया और सनातन हिंदू एकता का संकल्प लिया। यह पदयात्रा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए वृंदावन में समाप्त होगी। यह बातें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को छतरपुर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 की शुरुआत करते हुए कही। लोगों से जात पात और छुआछूत का भेद मिटाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस देश में जातियां तो रहे पर उनका अहंकार न रहे। डीडीए ने दी चेतावनी, डिमोलिशन के झूठे नोटिस देने वालों से रहे सावधान, आरोपों को बताया बेबुनियाद। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डिमोलिशन के झूठे नोटिस जारी करने वालों को चेतावनी दी है। डीडीए ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए गलत जानकारी फैला रहे हैं। लोगों को ऐसी अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। डीडीए केवल कानूनी निर्देशों का पालन करते हुए ही डिमोलिशन करता है और दिल्ली के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आरपीएफ ने 57 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर पकड़े, कीमत बताई जा रही 28 लाख से ज्यादा। आरपीएफ ऑपरेशन नार्कोस के तहत नई दिल्ली स्टेशन से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से कुल 57 किलोग्राम गांजा यानी कि कैनबिस बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 28.5 लाख रुपये आंकी गई है। आरपीएफ की टीम ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तूनू शेख और रामी रूल के रूप में हुई है। दोनों के पास से 2 ट्रॉली बैग और 2 बैकपैक बरामद हुए। इनकी जांच में 16 पैकेट गांजा मिला, जिनका कुल वजन 57 किलो था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह सिकंदराबाद से अवैध रूप से ट्रेन संख्या 12723 से दिल्ली गांजा लाए थे। यह गांजा उन्हें अब्दुल रहमान निवासी सिकंदराबाद द्वारा सप्लाई किया गया था। गांजे को सहावा डेयरी दिल्ली में पहुंचाना था। अवैध रूप से पेड़ों की कटाई छटाई के मामले में निगम को बड़ी फटकार, एनजीटी ने लगाया 50,000 का जुर्माना। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पश्चिम बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ों की कटाई और छटाई के मामले में नगर निगम को बड़ी फटकार लगाई है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर ए सेंथिल वेल ने एमसीडी के रवैये को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया और 1 सप्ताह के अंदर राशि जमा करने का आदेश दिया। दिल्ली के हर जिले में बनेगा दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे, पुराने छात्रावास। दिल्ली सरकार ने राजधानी के हर जिले में दृष्टिबाधित कॉलेज छात्राओं के लिए विशेष हॉस्टल बनाने की योजना तैयार की है। यह जानकारी दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने गुरुवार को दी। मंत्री ने यह घोषणा नजफगढ़ के ईसापुर गांव स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज स्कूल के निरीक्षण के दौरान की। यह दिल्ली सरकार का सीनियर सेकेंडरी आवासीय विद्यालय है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।